आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों। आज फिर संकेत कंचन, दो बातें आमने सामने आपके सामने हैं। थोड़ी से विलंब हुआ है नेटवर्क के इशू में, लेकिन आई एम श्योर आई गोना मेक इट अप एंड नॉट बी गिविंग यू एनी रीजन टू कंप्लेन, राइट? Thank you so much for coming over here and joining us. And today I'm going to talk on something which is a really talkative and a debatable issue with among the children and the parents. और ये हम सब ने देखा है बचपन से लेकर के बड़े होने तक कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जो पे आज बात करने वाले हैं, और जैसे कि आपको मालूम है कि दो बातें आमने सामने हमारा स्पॉन्सर्ड शो है, और हमारे आज के शो के स्पॉन्सर्स हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां के अनुभवी आई सर्जन डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो कैटरैक्ट, ग्लूकोमा जैसी 50,000 सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुके हैं और आंखों का चश्मा चेहरे से उतार चुके हैं। इसके साथ साथ उपचार हॉस्पिटल, जहां के प्रसिद्ध डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जिनकी RRBTT टेक्निक, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, हमें झांसी को गौरवान्वित करती है। इसके साथ साथ हम अपना लेजर डेंटल क्लिनिक है, जहां पे सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर रजत मिसूरिया, जो कि दांतों के इलाज और मुंह का कैंसर और मुंह कम खुलने का इलाज झांसी में करते हैं और बहुत सक्सेसफुली करते हैं। तो जिन भाई लोगों को ये दिक्कतें हैं मुंह कम खुलने की और तंबाकू की वजह से, कैंसर की, अगर उन्हें लग रहा है तो जल्द से जल्द उनसे परामर्श लें। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू गेट यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके साथ साथ सॉल्टॉन अकेडमी, मिस्टर धीरेन्द्र तिवारी हमारे स्पॉन्सर हैं। वो खुद एक IIT BHUIT हैं और एक लर्नर्ड स्कॉलर है, जिनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन एजुकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। 5 साल उन्होंने अपना मास्टर्स किया है यूरोप में रह करके, और फिर वहाँ रिसर्च करी है 10 साल रह करके, और अब वो सॉल्टॉन अकेडमी चला रहे हैं। बुंदेलखंड और झांसी के बच्चे जो निट्स और IIT मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे परामर्श ले सकते हैं। आई थिंक ही इज द राइट गाइडेंस फॉर द पीपल टू गो इन दी पायनियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs एंड एम्स। तो इसके साथ साथ हमारा ग्लोबल हीट केयर सोल्यूशन, जो कि जापानीज नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आपका बिजली का बिल कम करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज इस बात पे बात करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स को लेकर कितनी बातें हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खुशी की बात क्या है। अरे आप ही बताइए, आपने और हमने क्या कम देखी है जिंदगी? आपने देखा ही होगा हमारे देश में खेलकूद में क्या रखा है, सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं। पर इतना हल्ला मचा हुआ है पिछले 3-4 दिन में खेलकूद को लेकर के कि मेरी तो समझ के बाहर है। भाई हमारे पिताजी वगैरह भी खूब खेले व्यायामशाला जा जाके झांसी में। हमारे पापा तो बहुत अच्छा मुकद्दर चलाते थे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज का। साथ साथ मैं खुद अपनी स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेला हूँ, और उसके बाद मैं अपना लॉन टेनिस रिप्रेजेंट करने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंबई तक गया हूँ। बट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। इट इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ नहीं रखा है ये खेलकूद में, खासतौर से भारत जैसे देश में। आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप मुझे बता दो। पॉलिटिक्स भरी हुई है स्पोर्ट्स के अंदर, करप्शन भरा हुआ है स्पोर्ट्स के अंदर, कहीं भी किसी चीज का कोई जैसे कहते हैं ना, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है उस स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आप देखें, साथ में लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब है ही नहीं बिल्कुल। स्टेबिलिटी इन लाइफ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है। कहाँ पैसे मिलते हैं स्पोर्ट्स वालों को यार? जिंदगी चलानी है, परिवार चलाना है, मतलब आगे फैमिली है पूरी की पूरी। हाउ कैन यू एंश्योर अ गुड लाइफ टू योर लव्ड वंस? मतलब 125 करोड़ में 11 प्लेयर सिलेक्ट होंगे हैं, एक कोई आएगा। अब मतलब ऐसे चलेगा तो कैसे कोई मतलब स्पोर्ट्स में भेजे? मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना हल्ला, एक इतने सारे लोगों में कुछ लोग जाते हैं टीम लेकर के वहां पे बाहर। पाकिस्तान वगैरह देश देखिए अपने काम से जुड़े हुए हैं, 7-8 खिलाड़ी गए हैं उनके ओलंपिक्स में, अब तक जो करना है उन्हें उस पर ध्यान दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? लेकिन इंडिया में हम पैसा भी लगा रहे हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। मुझे समझ में नहीं आता इतना 2 स्टेट्स ऑफ माइंड में क्यों रहना है। अरे भैया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे बढ़िया इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। कितना पैसा है, अपाधप पैसा है। मतलब आप सोच लीजिए कि आप बिजनेस करिए, कहाँ स्पोर्ट्स में समय खराब करना है भाई? काय को? फॉर व्हाट रीजन? आप खुद सोचो। आज के वक्त से लेकर के पहले तक देखो आप, हमने सबने देखा है क्या होता था। हमारे ध्यानचंद स्टेडियम में हम जाते थे, वहां पे क्या होता था? कुछ नहीं होता था, टाइम की वेस्ट। वैसे भी भारतीय युवा जो है
उसे आरामदायक जिंदगी चाहिए। उसके बाद उसका दिमाग चलता है कोई पैसा बनाने में। मेहनत मेहनत बस की नहीं है भैया, सीधी सी बात है। तो जब हम ये सब नहीं कर सकते तो हमें वो अच्छा लगता है कि पिक्चर दिखाओ में भाग मिल्खा भाग, है ना, चक दे, और बेसिकली कौन सी अजहर, और क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आई थी, MS धोनी, ठीक है, दंगल, सुल्तान। अब इसमें तो डायरेक्टर ने कहा साहब पुशअप्स लगा लो, 4-5 पसीना हम पानी ऊपर डाल देते हैं, आप हीरो बन जाएंगे और बहुत बढ़िया करेंगे, और इंसान का 3 घंटे चार्ज हो जाएगा एकदम बंदा, और कहेगा ये है हीरो हमारा। और वाकई में हम उन्हें हीरो मानते हैं। हम कहाँ मानने लगे यार, भाग मिल्खा सिंह को हमने कभी हीरो है, कभी ध्यानचंद दत्ता को हमने ऐसा हीरो। हमें तो यही दिखाई देता है कि भाई साहब इन लोगों ने सेट पे इतनी बॉडी बनाई है, ये जो 6 एब्स बनाए हैं यही है, ये लोग बनाते हैं। आप देखो, आप सलमान खान की बॉडी है, ओम शांति ओम के लिए शाहरुख खान ने बॉडी बनाई थी, और उसके बाद क्या कहते हैं वो जिसमें याददाश्त चली जाती शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले केस में, उसमें क्या कहते हैं आमिर खान ने बॉडी बनाई थी। ये लोग करते हैं मेहनत, ये हैं हमारे हीरो। मैं सही कह रहा हूँ ना, कहीं गलत तो नहीं जा रहा? तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे जिंदगी होगी खराब। कुछ गलत तो नहीं है? गलत है क्या? तो रिफ्रेश करें सब कुछ है शायद, आइए करके देखते हैं। तो भाई साहब एक बात आपको बता दें, जहां एक जमाने में हम एशियाड में कुछ नहीं थे तो हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हमारी कंट्री से डेवलप हुए, PT ऊषा, मिल्खा सिंह, लैंडा पेस, और बहुत सारे साइना नेहवाल, और बहुत सानिया मिर्जा, इन सब ने हमको एक एशियाड के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। ठीक है, वहां हमारी तालिका आना शुरू हुई। ठीक है, दुनिया ने हमको देखना शुरू किया। 125 करोड़ के लोगों में से कुछ लोग आए सामने जिन्होंने अपना स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की कोशिश करी और सक्सेसफुल हुए। उसके बाद आज का वक्त है जब कितनी चीजें बदल गई। आपको बता देता हूं, आपके देश ने ओलंपिक्स में जहां पे दुनिया तमाम की कंट्रीज आती हैं पार्टिसिपेट करने, उसमें 7 मेडल उठाए। गोल्ड नीरज चोपड़ा, सिल्वर रवि कुमार दाहिया, और उसके बाद आपका मीराबाई चानू, और कांसे में देखें तो इंडियन हॉकी टीम बजरंग पूनिया, लवलेन बर्गैन, और आपका PV संधू। मजा आया, जोश आया, है ना? अब तो आपको मेडल और चाहिए, मेडल और चाहिए, मेडल और चाहिए, पर प्रॉब्लम तो वही है, खेलोगे कूदोगे जिंदगी होगी खराब। भरोसा तो है ही नहीं हमें अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। हमारे पिताजी ने खेला था तो उनके पिताजी ने उन्हें मना कर दिया, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, जाओ डॉक्टर बनो। जैसे कि हर कोई डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर त्रिहान बन जाता है, बड़े बड़े पैसा कमाने लगते हैं, है ना। इंजीनियर बनो तो हर कोई सब LNT में चले जाते हैं, बढ़िया पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और मेहनत करने वालों का और पैसे कमाने वालों का हर जगह लिखा हुआ है। आपको लगता है कि इन जो लोग स्पोर्ट्स में उनका पैसा कम है? फिलहाल मैं अगर आपसे बोलूं, जितने भी ओलंपिक्स में गए हैं 10-10 करोड़ का तो इनाम उनको मिल चुका है। किसी को घर मिल चुका है, किसी को जमीन मिल चुकी है, किसी को गाड़ियां दे रही है कंपनीज, और अभी आएंगे तो स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट। अब आप कहोगे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है यार, 125 करोड़ में 12 लोगों को दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है? सर आपको US की टैली मालूम है मेडल्स की? सर आपको जर्मनी में मेडल्स की टैली मालूम है? चाइना की टैली मेडल्स की टैली मालूम है? रशिया की मेडल्स की टैली मालूम है? देखिए सर, जो ये नहीं कर पाए और जो लोग वहां तक गए वो भी अपने आप में स्टार हो गए। जहां तक आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले ये समझें कि जब आप 125 करोड़ की आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, अगर आप उसमें से हीरो नहीं बना सकते ना, तो सिर्फ आप फिर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को ही देखिएगा। नीरज चोपड़ा की मेहनत आपको नहीं दिखती? 4-5 साल जो उस बंदे ने मेहनत करी, और पहली बार में मात्र क्या उम्र है उसकी, क्या उम्र है बंदे की? 23 साल में बंदा गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का। कमाल कर रहे हो यार आप लोग, थोड़ा सोच के देखो, कितनी बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक चमत्कार है। कितना फ्यूचर पड़ा है आगे, कितने लोगों को वो ट्रेन कर सकते हैं, कितना हमारा नाम हो सकता है, कितने लड़के निकल सकते हैं आगे। भाई साहब मेडल सबको चाहिए, गोल्ड सब उम्मीद कर रहे हैं आएगा कहां से? बच्चे तो अपन भेजते नहीं है, और हमारे बच्चों को हमारे पापा या मम्मी में से कोई ना कोई एक तो होता ही है, कहता है अरे सोने दो, बेचारे सोते नहीं है, पढ़ाई ने मार रखा है, तुम भी कहाँ लगाए हो हैं, ये नहीं खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, ये खिलाओ।
हमने तो सोच रखा है पैसा हमारे पास बहुत है, तो बच्चों को क्यों दुख देना, उनको तो हमें पिज़्ज़ा खिलाना है, केक खिलाना है, पेस्ट्री खिलाना है, और कोई नियम डालना नहीं है। तो भैया मेडल की चिंता मत करो आप, मेडल मत नहीं मिलेगा, जो है वो ले लो, सो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर है जज्बा, जिद है इंडिया को पहुंचाने की, तो फिर अपना एप्टीट्यूड बदलो, एटीट्यूड बदलो, और एक विनर को समझो ढंग से। एक विनर की तैयारी होती है, विनर में एक जज्बा होता है, एक जिद होती है कुछ करने की। एक इंडिया को दूसरे लेवल पे उनका एक डेडिकेशन होता है सर, वो 3 घंटे का डेडिकेशन नहीं होता जिसमें सुल्तान बन जाती है, इतने करोड़ों कमाती है, राइट? ऐसा नहीं है। वो बंदा भी करोड़ों कमाएगा, लेकिन करोड़ों के साथ साथ वो इज्जत कमाएगा और रियल टाइम हीरो का स्टेटस भी कमाएगा। आप समझ लीजिए एक बात, ये लोग मेहनत करते हैं, सुबह दोपहर शाम सर लगाते हैं, डेडिकेशन है इनकी। जैसे आप पढ़ाई में एक बच्चे को बिठाते हो ना, जो एम्स का डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस क्वालिफाई करता है, आईआईटी जेई एडवांस करता है, सब कुछ करता है, वो भी डेडिकेशन देते हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, वो रात की नींद में खलल डालते हैं, जगते हैं, कुछ करते हैं, तब जाकर के वो बनते हैं। नहीं तो वो भी छोटे डॉक्टर बनते हैं, छोटे डॉक्टर बन के छोटे हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। तो ऐसी जो ज्यादा मेहनत करेगा वो गोल्ड पाएगा, और आनंद महिंद्रा से उनको XUV 700 जो नई गाड़ी आई है वो भी गिफ्ट मिलेगी। गोल्ड बॉय है भाई। नहीं कर पा रहे हो आप मेहनत उतनी, तो आप तब भी आपको उतना आदर सत्कार मिलेगा। आप स्पोर्ट्स अकेडमी खोलोगे, आपके स्पॉन्सरशिप तब भी होगी, सारी चीजें होंगी। पैसा सब जगह है सर, जिद है आपके अंदर कुछ करने की, वो सोचो पहले। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ एक तक्का लगा है कि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत सर हर चीज एक जैसी नहीं रहती। और एक बात और बता दूं आपको, जहां स्कार्सिटी होती है ना, वहीं पैसा होता है। अभी तो डॉक्टर्स बहुत भर गए, इंजीनियर्स बहुत भर गए, आपको तो सब मालूम ही है कितने डॉक्टर्स आपको कितना कमा रहे हैं, इंजीनियर्स कितना कमा रहे हैं। ठीक है, चलाओ दुकान, कोई बहुत बढ़िया है, लेकिन असली पैसा, मेहनत का लंबा पैसा ना इन लोगों को मिलेगा, बिकॉज यहाँ लोग ही नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू सी स्पोर्ट्स स्टार्स, वेयर आर दे? पीपल आर रेडी टू गिव crores of money, but where are the ambassadors who can really promote people, who can really ask the guys, the today's teenagers कि बॉस कुछ करो, उठो, अपने देश को बढ़ाओ, खुद को बनाओ। तो मैं सब देखें आज यार, वो 23 साल का बंदा जब एयरपोर्ट से निकलेगा ना, तो भारत माता की जय बोलने में जो अंदर से तुम्हारा खून खौलेगा, जो मजा आएगा तुम्हें बोलने का, वो बंदा मेहनत करके आया है, उसने करके उसको भी फील होगा कि यार मैं अपने जैसे कुछ नीरज चोपड़ा पैदा करूं, अब मेरा अंदर ये जज्बा आ रहा है। यही तो चीज है ना सर। लैंडर पेस की एकेडमी झांसी में हो और मेरा बच्चा को मैं देख रहा हूं, अगर वो अच्छा टेनिस खेलता है तो मैं उसको उसकी एकेडमी में भेजूंगा ना, भले ही वो कितनी एक्सपेंसिव, बिकॉज आई नो दिस गाय नोज द बिजनेस वेरी वेल। ये जानता है वर्ल्ड में कैसे टेनिस खेली जाती है, किस तरीके से बच्चों की तैयारी होती है, किस तरह से हैंड्स चलाते, क्या टेक्निक है। तो भैया उसको तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। ये हमारे दिमाग में है कि पैसा सिर्फ पढ़ने वालों के पास होता है और इज्जत भी उसी के पास होती है। ऐसा नहीं है सर, आपको ये समझना पड़ेगा चीजें बदल रही हैं और ये बदलता हुआ भारत है, इसको पहचानिए। ये जो 6 मेडल्स मिले हैं ना, ये बहुत चीजें बदल रही हैं। आपके इंडिया के ही लोग बाहर बैठे हुए हैं, सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसके बाद अजय पाल सिंह मास्टर कार्ड, ठीक है, इसके अलावा आपका शांतनु है, अडोबे। क्या एग्जाम्पल्स चाहिए यार। जिद है, किसी को पढ़ाई में जिद है, किसी को खेल में जिद है। प्रॉब्लम ये है कि जिसकी खेल की जिद है, हम लोग कहते हैं नहीं टाइम मत बर्बाद करो अपना, टाइम मत बर्बाद करो अपना, कुछ नहीं मिलेगा, ये करप्शन खा जाएगा, ये वजह पहले से हमने सोच रखा। अब क्या करें, 70 साल में हमने देखा क्या, करप्शन ही तो देखा हमने, भारत बनते तो देखा ही नहीं ना। तो आपका सोचना भी सही है, मैं तो आपको भी गलत नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। लेकिन अब यही सोच लें, इसी तरह से चलेंगे तो क्या करें, टीमें भेजना बाहर बंद कर दें, प्रोग्रेसिव ना हो, रिग्रेसिव हो जाएं, हैं, वापस से वही बंदर बन जाएं, या करके पीछे आदिकाल के। या फिर आपको अच्छा लगेगा जब आपके कंट्री से 126 क्वालिफाइड पीपल गए ओलंपिक्स में और 7 लोग गए पाकिस्तान से। चूज कर लीजिए आप, आपको क्या चाहिए। जब आप कहते हैं ना 100 के ऊपर मेरे स्पोर्ट्स के बंदे, हर स्पोर्ट्स के बंदे गए हैं ओलंपिक में और पाकिस्तान बोलता है 7, तो फर्क वहीं आ जाता है सर। आप वर्ल्ड की निगाहों में आ जाते हो, आप अल्टीमेटली क्या हो और आप कंट्री की क्या सोच है और आप किस तरह से अपनी कंट्री प्रोग्रेस करना देखना चाहते हो। भाई साहब, अपने देश में जज्बा लाओ। गोल्ड आया ओलंपिक्स के, गोल्ड। अब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और नहीं दे सकता। एक बंदा 23 साल की उम्र में गोल्ड ला के दिखा दिया इंडिया के अंदर। उसके भी माँ बाप थे, उसको भी बोला होगा उसके रिश्तेदारों ने, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपने लड़के का।
कुछ नहीं होता यहाँ पे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को लेकर। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपको जिद करना नहीं आ रही। वो जिद का जज्बा ही हमारा मर जाता है, और बच्चों को पहचानना ही माँ बाप ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ही चीज मालूम है, यार तुम पढ़ के बन रहे हो डॉक्टर, कि हम तुम्हारा पैसे दें और डॉक्टर में एडमिशन करा दें, इंजीनियरिंग में एडमिशन कराए डोनेशन से, या फिर मेडिकल में एडमिशन कराए डोनेशन से। क्यों? वो तो दुकान है, पढ़ के आ जाओगे, क्लिनिक खोल देंगे, तुम्हारी जिंदगी से चल जाएगी। आटे की चक्की लगा दो, पैसा भी कम लगेगा। आटे की चक्की लगा दो, पैसा भी कम लगेगा, और पैसा तो कमा ही लेगा जिंदगी भर। बिजनेस है, इज्जत तो कोई कमी नहीं आएगी। यार बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि जब आप हीरो बनो, भारत को ऊपर लेके जाओ और खुद भी ऊपर जाओ। जब भारत को ऊपर लेके जाओगे तो आपको तो सब सर आंखों पे रखेंगे भाई साहब। आप ये जितने 6 लोग आ रहे हैं इनको देख लेना। मैं कहता हूँ इन 6 को छोड़ो, जितने भी टीम गई थी ना, वो सब के सब भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर्स कॉलिंग अप ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, checking out whether you have failed or you have succeeded. He is only willing to say that you have done your best. We are proud of you, sir, boys. The point is this कि आप प्रेरित करो। 4 साल हैं आपके पास, खेलने की उम्र है, आप खेलें, भारत को दूसरे स्केल पे लेके जाएं। नहीं तो अपने नीचे जितने जूनियर्स हैं उनको प्रेरित करो, उनको टेक्निक सिखाओ, उनको वो चीजें डालो उनके अंदर जिससे वो वर्ल्ड में बहुत अच्छा करे। नाम आप ही का होगा। आज आपको मालूम है कितनी कोचेस की इज्जत बढ़ गई। आप पैसा कमाने की बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे पैसे बनता है। आपको लगता है जो छोटे प्लेयर्स ले जाते हैं वो रेफरी बनते हैं, तो क्या उनके अंदर पैसा का नहीं है? सर सब बदल चुका। आईपीएल ने आकर के सब कुछ चेंज कर दिया सर। क्रिकेट में पहले सिर्फ 11 लोगों को पूछा जाता था, आज अंपायर्स की पूछ है। कमेंटेटर्स जो बैठे, जो पुराने सीनियर क्रिकेटर्स थे, उनको बुलाया जाता है कमेंट्री करने के लिए। कितना पैसा वो कमाते हैं ये छोड़िए। जो भी सोनी स्पोर्ट्स और ये सब चैनल है बीच में जो वो करते हैं ना, प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें एक्सपर्ट कमेंट्स करवाते हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, दे पे देम एज वेल। तो सर ये सिर्फ इसमें नहीं होने वाला। और बाय द वे कबड्डी की भी फ्रेंचाइजी है, फुटबॉल की भी फ्रेंचाइजी है। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ बिकॉज यही बदलाव है जो हो रहा है। क्या आप नहीं समझ रहे हो तो फिर अपने बच्चों को क्यों रोक रहे हो? सबसे पहली बात, क्या आपने बच्चों को पहचानना वाकई में छोड़ दिया है? Just because you have money, you don't want them to do something really tough, become tough in life, get that, level of sense of living. If you really think they should have a sense of living, then guys, provoke them. Ask them to do something. Get them out with the rainbow colors. आपको एक माँ बाप होने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा। पहचानिए। मैं ये नहीं कहता अगर उनके अंदर पढ़ाई का कौशल है, पढ़ाई में बढ़ाइए, मैं वो क्वेश्चन ही नहीं करूँ। पर किसी बच्चे का अगर स्विमिंग में इंटरेस्ट है, हमारे इंडिया में स्विमर्स नहीं होते अच्छे, क्या मैं वही पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप नहीं देखना चाहते कि इंडिया की टीम फीफा वर्ल्ड कप उठाए? बताइए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए। आज तक हम कभी फुटबॉल में ऊपर गए हैं? किसी भी क्वालिफाई किया हमने किसी भी वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पर? आप नहीं चाहते इंडिया का फीफा वर्ल्ड कप उठाना? क्या आप नहीं चाहते ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कोई इंडियन आकर के ट्रॉफी उठाए? आप देखते रहोगे बस यूरोप, यूएस, जापान, चाइना, इन्हीं को देखते रहोगे आप? आपके अंदर जज्बा नहीं आता कि यार आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग? तो टैलेंट हमें पहचानना पड़ेगा। 1.25 करोड़ में ऐसा नहीं है कि सब माल न्यूट्रिशन से मरे जा रहे हैं। अरे आप करो तो सही आगे यार। आप पुकारोगे 50 लोग सपोर्ट करने आएंगे। आज के जमाने में इंडिया में होता है ना, जब किसी की कोई तबीयत खराब होती है, कोई जेन्युइनली लिखता है, कई लोग सपोर्ट करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, तो एक प्लेयर को भी सपोर्ट मिलेगा सर। मेरा विश्वास है 100% मिलेगा। पर वो विश्वास को आपको आगे लेके जा रहा है। आपको साबित करना भी, जिद पे कायम रहना है। जिद करिए, दुनिया बदलिए। वो छोड़ दीजिए सोचना पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब है और खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। इसको छोड़ना होगा, इसको वाकई में छोड़ना होगा। बिकॉज ये हमारे दिमाग में जितना अंदर तक जाएगा, हमारा स्पोर्ट्स पर्सन मरता जाएगा कहीं ना कहीं अंदर। वी आर आस्किंग अवर स्पोर्ट्स पर्सन टू डू अ सुसाइड विच इज ब्रूटल। एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ वी आर गुड इन स्टडीज, वी शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स एज वेल। और 125 करोड़ के अंदर बहुत पोटेंशियल है एक से एक अच्छे खिलाड़ी पैदा करने का, और ये हमने देख लिया। हॉकी टीम में एक से एक, महिला हॉकी टीम में एक से एक लेडीज आई हैं जो बहुत ही निचले तबके से और गांव से आई हैं। मीराबाई चानू भी, आई मस्ट से, आई एम थैंकिंग टू हर। पहला सिल्वर उन्होंने ही दिलाया। वो क्या थी, आप विकिपीडिया में पढ़ लीजिए, उसका सब कुछ है इंटरनेट के ऊपर, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा आज, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं मैं। और मुझे लग रहा है कि कल का जो अभी तक मेरे अंदर वो जो मैंने गोल्ड देखा आता हुआ इंडिया में, आई एम स्टिल चार्ज्ड अप। आई वांट टू टॉक अ लॉट टू यू गाइस, ओनली जस्ट टू एंश्योर कि मैं अपने घर में तो जो चेंज लाऊं ही लाऊं, आपके घरों में भी कुछ चेंज लाऊं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है,
कि अपने बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों को पहचानें। अगर उनके अंदर वाकई में कोई ऐसा टैलेंट आप देखते हैं जिसके लिए एक राइट डायरेक्शन की एकेडमी, कोचिंग या कुछ चाहिए, तो प्लीज़ चेक विद देम एंड टेक देम देयर। गार्नर उनके शौक को, उनके हुनर को और आसमान दिखाइए। एक बार पंख लग गए, पैसा तो बहुत आएगा सर। पैसा तो आजकल किसी चीज़ में कम नहीं है, करने वाला होना चाहिए उस कैलिबर के हिसाब से। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। दो बातें आमने सामने की। आज का शो आपको अगर अच्छा लगा, कहीं भी आपकी लाइफ को टच करता है, आपको प्रेरित करता है, तो कोशिश कीजिएगा इसको दूसरों को फैलाएं। हमको लाइक कर लीजिए। हमारी आदत है कि हम अच्छी बातें करते रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे इससे। हम चाहेंगे आपकी लाइफ को छूते रहें, कहीं ना कहीं आप में कहीं कुछ चेंज ला सकें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे शो को करने का पर्पज सॉल्व होगा। तो थैंक यू सो मच, सिंसियरली अप्रिशिएट, एंड वी वॉन इन gold in Olympics. Thank you so much, Indian sports team. Thank you.